साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज दिन में 2 बजे मैं अपने चैनल समस्या समाधान के माध्यम से आप सबके बीच में लाइव जुड़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया, जिसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। उसमें कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसका समाधान भी किया जाएगा। उसमें पीके तिवारी जी हैं, जो हमारे मित्र हैं। ये सामाजिक कार्य भी करते हैं। कोरोना में भी काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने एक स्वास्थ्य की समस्या के बारे में बताया, और बड़ा दुखद बात है, जो एक बच्चे की उंगली कट गई थी, जिसको जेम्स ने इलाज करने से मना कर दिया। 1-2 बड़े हॉस्पिटलों ने भी उसको इंटरटेन नहीं किया, और एक जो बता रहे हैं बहुत बड़े हॉस्पिटल ने 50,000 रुपये मांगने पर उसका इलाज करने की बात कही, जो चिंता का बात है। और सबसे बड़ी नोट करने योग्य बात है कि एक मामूली क्लिनिक में उसकी उंगली का ट्रीटमेंट हो गया, जो मामूली खर्च में। तो मेरा यही है कि सुझाव है अपने साथियों से कि सरकार ने बहुत सी एडवाइजरी जारी किया है कि किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट करने से मना नहीं किया जा सकता, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट करने से मना किया, और भी हॉस्पिटलों ने ट्रीटमेंट करने से मना किया। ये चिंता का विषय है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसका इलाज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वो पहले तो उसका तुरंत इलाज किया जाए। यूपी सरकार ने भी आदेश किया है, और उसका अनुपालन भी यहाँ नहीं हुआ है। और मेरा एक ये भी सुझाव है कि जिस छोटे से क्लिनिक में इसका बेहतरी से ट्रीटमेंट किया, उसको थैंक्स करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और हम सभी से आग्रह करते हैं कि सबका सुगमता से कैसे इलाज हो, और इस तरह की लापरवाही न बरती जाए, इस विषय में कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस पे ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं पीके तिवारी एक उद्यमी हूँ गौतम बुद्ध नगर से। आज बड़े भाई देवेंद्र नाथ तिवारी जी ने यूट्यूब चैनल पर समस्या समाधान का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें मैं भी जुड़ा और अपने विचार साझा किया। एक घटना है 1 महीने पहले की। मैं किसी हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे देखा एक बच्चे की उंगली कट गई थी। उस बच्चे का इलाज कराने जिम्स हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे का केस है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जी यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता। फिर वो परेशान थे, तो मैंने उन्हें शारदा हॉस्पिटल बताया। शारदा हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे भी बोले, जी इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। तो आदमी परेशान था, बोला भाई साहब थोड़ी आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके साथ गया वहाँ पे। जब वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर हम एक और निजी हॉस्पिटल में गए, किसी बड़े हॉस्पिटल में कि जहाँ उसका इलाज हो सके। तो वहाँ पे जाने के बाद पता लगा, वो वहाँ पे बोले, जी आप 50,000 रुपये जमा करिए, तब इसका इलाज हम करेंगे। मैं कहा भाई अब ये गरीब आदमी हैं और मैं तो 50,000 दे नहीं सकता, और ये इनके पास इतने पैसे हैं नहीं। बोले सर हम इलाज नहीं कर पाएंगे, आप इनको फिर कहीं और ले जाइए। फिर वहाँ से एक कस्बा है यहाँ पे कासना, वहाँ पे ले जा करके उसका किसी छोटे से हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने फिर देखा, बोले ठीक है सर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने टाँके वके लगाने थे, टाँके लगाए, और बोले कि इसकी पट्टी 2-4-10 दिन होगी, तो आप इसको करा दीजिए, सही हो जाएगा। फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, दवा दिया और पट्टी किया टाँके लगा करके, और 10 दिन बाद उसका सब सही हो गया। मेरा सवाल ये है कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एक छोटे से थोड़ी सी उंगली कटने का इलाज नहीं हो सकता, तो ये हॉस्पिटल फिर किस लिए बनाए गए हैं?
अगर गरीब आदमी अपना इलाज कराने जाता है और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं हैं और प्राइवेट में उसके जाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये देश का सुधार कैसे होगा? हमारा इसी पे सवाल है। हम यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, उनसे भी कहूँगा कि इस पे थोड़ा विचार करें और इन हॉस्पिटलों में थोड़ी सुधार कराएं। कम से कम जाने के बाद वहाँ पे ऐसा या ना मना किया जाए कि इसका इलाज नहीं होगा। उस हॉस्पिटल के थ्रू किसी भी बड़े हॉस्पिटल भेजें या कहीं भी भेजें, ये उनका काम होना चाहिए। एक गरीब आदमी लेके दर दर भटक रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। हमारी देवेंद्र नाथ तिवारी जी से, बड़े भाई जी से रिक्वेस्ट है कि ये आप इस बात को उचित जगह पे पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे इस देश में इस जो समस्या है इसका समाधान हो सके। तभी ये आपका जो ये चैनल आपने बनाया है और इस पे नाम रखा है समस्या समाधान, तभी कुछ जा कर के हो पाएगा। आपके थ्रू आगे भी कोई विचार ऐसा आएगा तो ज़रूर मैं आपको साझा करूँगा। धन्यवाद।